वृश्चिक राशि जात को 28 और 29 अगस्त चंद्रमा की सौगात मिलेगी आपको जी। जो नीच का चंद्रमा होता है आपकी राशि में, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे उच्च का चंद्रमा बन गया है। कारण समझिए, कारण यह है कि चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। कुंभ राशि आपके लिए चौथा भाव बनती है, सुखों का भाव बनती है जी। तो इस तरह से चंद्रमा की जेनेरिक पोजीशन आपको जो है आपके काफ़ी कुछ पावरफुल दिखेगी जी। साथ में चंद्र ग्रहण होगा 28 अगस्त को। ये चंद्र ग्रहण भी जो हैं आपके जीवन को सुखों से भर देगा। चंद्रमा की राहु के साथ युति रहेगी और ये युति आपके उन सुखों को वापस लौटाएगी जिसे कभी चंद्रमा ने या दूसरे ग्रहों ने छीन लिया था। ये सुख वो हैं वृश्चिक राशि के जात को जिसका कोई बेटा है नाराज होकर घर से भाग गया, जिसकी बेटी है वो कहीं प्रेमी के साथ भाग गई, साथ में जो हैं जिसके माता पिता नाराज होकर घर से चले गए, जिसके अच्छे दोस्त जो हैं साथ छोड़कर चले गए, यानी कुछ ऐसे सुख जो आप वंचित रह गए थे, फिर से उन सुखों की प्राप्ति का योग बनेगा। तो बहुत कुछ ये 2 दिन ऐसे हैं 28 अगस्त 29 अगस्त ज़बरदस्त रिकवरी का योग होगा और चंद्रमा आपके जीवन को जो है खुशियों से भरेगा। इसे कहते हैं चंद्रमा की सौगात, गिफ्ट ऑफ मून। इस वीडियो में बताएंगे हम आपको कि चंद्रमा जो हैं चौथे भाव में रहते हुए क्या फल देंगे वो बताएंगे। बाद में हम बताएंगे आपको चंद्रमा जो हैं आपके दूसरे भाव में रहेंगे, तो क्षमा करें चौथे भाव में रहेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि रहेगी आपके दशम भाव पर जी। तो चंद्रमा की दसवें भाव पर दृष्टि क्या फल देंगे वो बताएंगे। बाद में बताएंगे तीनों नक्षत्रों को क्या मिलेगा। हम फिर चंद्रग्रहण के बारे में चर्चा करेंगे, ग्रहण योग के बारे में भी चर्चा करेंगे, सावधानी की बात भी करेंगे और अंत में हम उपाय की चर्चा करेंगे। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट। कुंभ राशि का चंद्रमा जी, चौथे भाव का चंद्रमा बनता है आपके। चौथे भाव के फल पहले बताते हैं। देखिए कि जो है सब पहला पॉइंट ये आपके लिए, पहला पॉइंट ये कि आपके खोए हुए सुख वापस मिलने का योग है। कई सारे सुख कई बार खो देते हैं जी। मान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था और पिछले 1 साल से स्वास्थ्य बहुत ही खराब हो गया है, तो इस स्वास्थ्य का लाभ खो दिया। किसी के कोई अच्छा प्रेम संबंध लव अफेयर था उसको खो दिया। व्यापार अच्छा चल रहा था लेकिन 6 महीने से पता नहीं क्या हो गया कि अब व्यापार मंदा चल रहा है। यानी कुछ ऐसे जो सुख खो दिए थे आपने, उन सुखों के वापस मिलने का योग बनेगा। रिकवरी ऑफ प्लेजर्स आपके लिए होगा। मान लीजिए आपको कंपनी में अच्छी नौकरी मिली थी, तनख्वाह भी अच्छी थी और आपने ये सोचा कि ज़िंदगी भर तक इसी कंपनी में रहेंगे क्योंकि सब कुछ अच्छा था। बाद में कुछ ऐसे कारण हुए कि वो नौकरी खो दी आपने। इस तरह के जो खो दिए थे उसके वापस आपको मिलने के योग हैं। जाहिर है आपके जीवन के सुख इससे बढ़ेंगे जी। दूसरी बात है कि आपके जो आसपास के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी मित्र रिश्तेदार, ये लोग जो हैं आगे होकर आपकी मदद करेंगे। अगर आपकी ये शिकायत है कि पड़ोसी ऐसा है जिंदगी भर तक इसने कभी हमारी मदद नहीं की, सीधे मुँह कभी बात नहीं करता है, तो ये 28 और 29 अगस्त के दिन ऐसे हैं, आप देखेंगे उसका व्यवहार बदला हुआ नजर आएगा। आप चाहे तो फ़ायदा भी उठा सकते हैं। ऐसा कोई विवाद है पड़ोसी के साथ, आप विवाद सुलझा सकते हैं। मित्र के साथ कोई विवाद सुलझा सकते हैं, रिश्तेदार के साथ भी विवाद सुलझा सकते हैं। ये लोग आगे होकर आपकी मदद करेंगे जी।
तीसरा पॉइंट ये है आपके लिए, दिमाग का बड़ा टेंशन आपके समाप्त हो जाएगा। ये चंद्रमा की सौगात बहुत ही बड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि वृश्चिक राशि जात को आप अष्टम भाव की राशि हैं, 8वें भाव की राशि। जी, अष्टम भाव की राशि होने के कारण अक्सर आपके दिमाग में टेंशन, उलझने रहती हैं। हालांकि आप सुलझाने की कोशिश करते हैं, सुलझाते हैं, लेकिन एक टेंशन सुलझाया कि दूसरा टेंशन आ गया दिमाग में। ये साइकिल, आपके साइकिल चक्र जो हैं जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये वृश्चिक राशि इसलिए होता है, आप 8वें भाव की राशि, ये राशि से जुड़ी हुई बात है, यानी वृश्चिक राशि के लगभग सभी जातकों में ऐसा होता है। चंद्रमा क्या है कि सुखों के भाव में जब जब आते हैं तो इस तरह से जो है ये दिमागी टेंशन आपका समाप्त कर लेते हैं। आपको ऐसा एहसास होगा इन 2 दिनों जैसे दिमाग से टेंशन दूर हो गया, दिमाग पर जो बोझ था वो ख़त्म हो गया। भविष्य की जो सही तस्वीर नहीं थी, धुंधली तस्वीर थी कि क्या पता ज़िंदगी क्या हो जाए, जुनून है, ताकत है, लेकिन लगे कि ग्रह नक्षत्र सपोर्ट नहीं करे तो ज़िंदगी में क्या है। इस तरह के जो टेंशन है वो समाप्त हो जाएंगे और आपको उम्मीद दिखेगी कि इस तरह से जीवन की समस्या को आप सुलझा लेंगे। चौथा आपका रहेगा स्वास्थ्य में उत्तम सुधार होगा, हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट होंगे। अगर 28 और 29 अगस्त को ऑपरेशन की तारीखें मिली हैं, आपके ऑपरेशन सफल हो जाएंगे। कोई बड़ी बीमारी है जिनसे आप परेशान हैं, उसका भी इलाज आपके सफल हो जाएगा। ऐसी कोई बीमारी जिसका पता अभी डॉक्टर लगा नहीं पाए हैं, तो वो बीमारी पकड़ में आ जाएगी और डॉक्टर उसका सही ट्रीटमेंट आप लोगों के लिए कर देंगे। चौथे नंबर पर, पाँचवें नंबर पर यह कि खुद के घर का सपना साकार होता हुआ दिखेगा। जो खुद का घर बनाना चाह रहे हैं, पैसों के कारण कुछ भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ बातें कर रहे हैं, प्लॉट खरीदे, घर बनाए, पैसे नहीं। जी, उम्मीद कीजिए कि जो है इन 2 दिन में आपके कहीं न कहीं हाथ में पैसा आ सकते हैं। यह अच्छी फाइनल प्लानिंग हो सकती है कि इस तरह से पहले प्लॉट खरीदेंगे, फिर घर बनाएंगे। हो सकता है बना बनाया घर भी आप खरीद सकते हैं। जी, तो इस तरह का आपको लाभ है। और देखिए कि जो सरकार की कोई आवासीय योजना है, हाउसिंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, उसमें अगर आपने आवेदन किया है तो उसमें आपके नाम पर घर आवंटित हो सकता है। घर के निर्माण से संबंधित कोई विवाद हो गया अगर ठेकेदार के साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ, वो विवाद भी सुलझ जाएगा। जी, छठे नंबर पर यह कि सरकार से ज़बरदस्त लाभ होगा। सरकारी अधिकारी कर्मचारी आपकी मदद करेंगे, सरकार की स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। ऐसी कोई स्कीम आपकी नज़र में आएगी जिसकी आप तलाश कर रहे थे, आपको अब सोच रहे थे कि सरकार की कोई ऐसी स्कीम मिल जाए जो आपके लिए फ़ायदे के लिए, लेकिन आपको पता नहीं कि ऐसी कोई स्कीम है, आपके आसपास दोस्तों को भी नहीं पता है। अचानक आज आपको उस स्कीम का पता चल सकता है। ये कैसे चल सकता है? या तो आपको इंटरनेट के जरिए जानकारी मिल सकती है, अखबार में कहीं पढ़ सकते हैं, या कहीं यात्रा के दौरान लोगों की आपसी बातचीत से आप सुन सकते हैं कि ये स्कीम है। जी, तो ये आपके लिए लाभ बनेगा। तो ये चंद्रमा जब एक उच्च स्थिति देता है, हालांकि नीच का ही रहता है, लेकिन उच्च स्थिति जब देता है तो इस तरह की विचित्र और भाग्यशाली घटनाएं भी होती हैं। और आखिरी लाभ यह है कि आप परिवार को खुश रखने की कोशिश करेंगे। फैमिली के लिए कपड़े खरीदने हैं, गहने खरीदने हैं, और भी उनकी ख्वाहिशें पूरी करनी है, उस पर आप सोचेंगे, चर्चा करेंगे और कुछ प्लान बनाएंगे। लग्जरी आइटम भी खरीद सकते हैं, ऐशो आराम की वस्तु खरीदने का भी आपके योग बनेगा। लग्जरी आइटम, जी, तो अगर लग्जरी आइटम आपके घर में आता है, फैमिली वाले खुश हो जाएंगे
और आपका सोशल स्टेटस भी बढ़ेगा। जी, अब हम देखते हैं दृष्टि। चौथे भाव में जब चंद्रमा बैठते हैं, सप्तम दृष्टि सीधी 10वें भाव पर पड़ती है, कैरियर का भाव, एस्पेक्ट रिजल्ट। पहला दृष्टिफल यह है वृश्चिक राशि जातक को, आपके जो हैं इस कैरियर में प्रमोशन से संबंधित लाभ मिलेंगे, कोई रुकावट आ गई तो दूर हो जाएगी, कंपनी में कोई विवाद हो गया है, स्टाफ के साथ विवाद है, मैनेजर से विवाद है, मालिक के साथ विवाद है, ये विवाद सुलझने के योग बनेंगे। सैलरी बढ़वाना चाह रहे हैं, बढ़वा नहीं पा रहे हैं, कोशिश कीजिए इन 2 दिनों में आप 28-29 अगस्त को बात कीजिए, तो हो सकता है कि आपकी सैलरी बढ़ जाए, तनख्वाह बढ़ जाए। जी, तो कैरियर से संबंधित डिफरेंट है, कैरियर एडवांसमेंट भी होगा। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट कॉलेज में जो लेक्चरर फैकल्टी है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनको कैरियर एडवांसमेंट स्कीम का फ़ायदा मिल सकता है। कैरियर में कुछ सॉलिडिटी उनके आ सकती है। दूसरा ये कि आपका ईश्वर में विश्वास मजबूत होगा, दृढ़ता रहेगी, और ईश्वर में विश्वास आपका इस रूप में रहेगा कि ईश्वर जो हैं बुरे वक्त में आपकी ज़रूर मदद करेगा। इस तरह का सोच, ऐसा विश्वास रहेगा जहां आपके मन को और आपकी आत्मा को खुश रखेगा। पिताजी के साथ विवाद समाप्त हो जाएंगे। कोई छोटा मोटा मन मुटाव हुआ था तो पिताजी नाराज़ हो गए थे, वो मान जाएंगे और इस तरह से आप लोगों में आपस में सद्भाव बनेगा, परिवार में शांति रहेगी। अब देखते हैं तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे। पहले देखते हैं विशाखा नक्षत्र। जी, विशाखा नक्षत्र के जातक जो हैं इन 2 दिन में कुछ ऐसा लग रहा है अपनी हॉबीज़ डेवलप करेंगे, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, लिटरेचर राइटिंग, साहित्य लिखना, कुछ एक्स्ट्रा कार्य कर सकते हैं हॉबी के रूप में, हॉबीज़ डेवलपमेंट करते हुए देखेंगे। अनुराधा नक्षत्र के जातक जो हैं ये जो अपना सोशल सर्किल बढ़ाने में व्यस्त रहेंगे, नए रिश्तेदार बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा रिश्तेदार जो ठीक नहीं है उसे दूर रखने की कोशिश भी करेंगे। ज्येष्ठ नक्षत्र के लोग फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे या सोचेंगे वक्त निकलता जा रहा है तो थोड़ा सीरियस होना चाहिए। ज्येष्ठ नक्षत्र के जातक आपको ज़्यादा गंभीर देखेंगे और भविष्य की बड़ी प्लानिंग करते हुए दिखेंगे। राहु के साथ चंद्रमा की युति सुखों के भाव में रहेगा, ये ग्रहण योग रहेगा, आपके लिए बहुत ही उत्तम है। जी, तो ऐसे से जो है आकस्मिक रूप से कोई बड़ी खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। चंद्र ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण का अलग से वीडियो हम आप लोगों के लिए जारी कर देंगे। सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि आप जो हैं कई मनी फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। जी, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र करते समय धोखाधड़ी हो सकती है, थोड़ा सावधान रहिएगा। और उपाय बताते हैं, क्या उपाय आपको करने हैं। चंद्रमा मजबूत हैं, आपको देखिए गरीब लोगों को भोजन का दान करना चाहिए, खाने के पैकेट वितरित कर सकते हैं। इससे ये 2 दिन आपके लिए और भी अच्छे होंगे, यादगार बन जाएंगे। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहें।